जान इस हादसे में गंवा दी है। अभी हाल ही में दिल्ली में अग्निकांड हुआ था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में ऐसी तमाम बिल्डिंग्स का ऑडिट भी कराया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑडिट कराया था और ये सुनिश्चित किया था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना ना हो, लेकिन बावजूद इसके एक ऐसी घटना का होना, एक दर्दनाक घटना का होना कई सवालों को भी खड़ा करता है। और अब इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश प्रशासन मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। आप सभी को इन सभी योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए, इन जनप्रतिनिधियों ने जो यहां पर प्रयास करके विकास की योजनाओं को यहां पर लेके आए हैं, इसकी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अलीगढ़ के दौरे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रद्द कर दिया। जैसे ही उनको जानकारी मिली कि लखनऊ में 14 लोगों की मौत हो गई है, तो मुख्यमंत्री ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। वो लखनऊ लौट रहे हैं, अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। मुख्य सचिव को उन्होंने मौके पर जाने के निर्देश दे दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर ही मौजूद थे। हालांकि इस घटनाक्रम में 14 लोगों की दुखद मौत हो गई है। अब आगे कार्रवाई की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि इस बिल्डिंग में जो कोचिंग सेंटर चल रहा था, क्या परमिशन के साथ चल रहा था, क्या तमाम विभागों से जो एनओसीज ली जाती हैं वो एनओसीज इस कोचिंग सेंटर ने ली थी। इन तमाम सवालों के जवाब अब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज ये लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है। कोचिंग सेंटर में आग लगने की जानकारी मिलती है। पहली मंजिल पर ये कोचिंग सेंटर, जहां भीषण आग लगती है और देखते ही देखते आग इस पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लेती है। और इसके अंदर जो छात्र मौजूद थे, जो कोचिंग सेंटर में अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी कर रहे थे, वो कैसे आग की लपटों के बीच में घिर जाते हैं, वो तस्वीरें देखना बहुत दुखद है। 14 लोग अपनी जान इस पूरे घटनाक्रम में गंवा चुके हैं। इस अग्निकांड में 14 लोगों की जान चली गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि अंदर मौजूद लोगों की जान चली गई। अब सवाल ये भी है कि इस बिल्डिंग में क्या फायर सेफ्टीज का ध्यान रखा गया था। सवाल ये भी है कि जब आग लगी तो उस वक्त क्या छात्रों के पास निकलकर भागने का मौका था, क्या कोई इमरजेंसी एग्जिट इस बिल्डिंग में था। ये सब कुछ अब जांच के बाद पता चलेगा। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहले आप ताजा अपडेट हम तक पहुंचाइए, बताइए इस वक्त मौके पर क्या चल रहा है। पूरी तरीके से सबको बाहर निकाल लिया गया है या अंदर अभी भी कोई मौजूद हो सकता है? प्राची, ताज़ा अपडेट यही है कि लगभग 1 दर्जन लोगों की जो बॉडी है वो निकाली गई है और जो हमारे पास जानकारी है किसी की भी जान नहीं बची है। लगभग 1 दर्जन लोगों की इस अग्निकांड में अब तक दुखद मृत्यु हुई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे, अलीगढ़ और फर्रुखाबाद के, उस दौरे को उन्होंने रद्द किया है। वो लखनऊ लौट करके आ रहे हैं और सीधा सबसे पहले जो तस्वीर में दिखाऊंगा वो रेस्क्यू ऑपरेशन की आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। यूपी के जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं संजय प्रसाद मौजूद हैं, इसके अलावा डीजीपी राजीव कृष्णा मौजूद हैं, लखनऊ के कमिश्नर जो हैं सुजीत पांडे, इसके अलावा जो बात किया जाए जो डीएम है लखनऊ के विशाख जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम सीनियर ऑफिसर्स, एनडीआरएफ के
एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के और इसके अलावा जो सेना के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और 2 नहीं 3 छोटे छोटे जो ब्लॉकेज हैं वो यहाँ पर किए गए हैं ताकि न सिर्फ धुएं को खत्म किया जा सके बल्कि जो लोग अंदर फंसे हुए थे, जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उनको भी बाहर निकाला जा सके। और अब तक 1 दर्जन लोगों को निकाला गया है जिनकी इस दुखद हादसे में फिलहाल मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। अगर फायर विभाग की यहाँ पर एनओसी थी तो किन हालात में थी, और जिस तरीके की बिल्डिंग नजर आ रही है, कम से कम बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि मानकों की पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। दिल्ली में जब हादसा होता है कई लोगों की मौत होती है, लखनऊ में भी वृहद ड्राइव चलाई गई थी, डीजी फायर ने भी ड्राइव चलाई थी सुजीत पांडे, और लगातार वो ऑफिसर्स के साथ ऑन ग्राउंड पे भी गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ऐसे हादसे होते हैं, इतने लोगों की जान जाती है, तब सबको सवाल उठता है, तब सबको ध्यान आता है कि मानक क्या होते हैं, उनका पालन कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा। लेकिन ऐसा लगता है कि अलीगंज के पुरानिया इलाके में जहां ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे टॉय शॉप थी, इसके अलावा क्लिनिक थी, और जो सेकंड फ्लोर बताया जा रहा है वहां पर गेमिंग कोड होता था, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते थे, जो कम उम्र के बच्चे होते थे, उनको रोजगार दिया जाता था और गेमिंग कोड उनसे यहां पर कराया जाता था। तो रोजगार तो जरूर मिल रहा था, लेकिन जो लोग यहां पर काम कर रहे थे उनको नहीं पता था कि एक दिन इसी गेमिंग कोड में कोडिंग करते करते इस तरीके की खतरनाक आग लगेगी जहां लोग अपने आप को नहीं निकाल पाएंगे। और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें देखिए प्राची, अभी भी आपको दिखाऊंगा कि जो धुआं है, अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% धुआं खत्म